अस्सलाम वालेकुम पीपल, दिस वीडियो इज़ अबाउट द सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ब्रीफ पहले हम ओवरव्यू ले लें, क्या सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है, फिर हम कन्वर्जेंस टेस्ट को कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना। सीक्वेंस, अच्छा इसमें बहुत डिटेल में इन चीज़ों की नहीं जाऊँगी, लेकिन इतना कि मेन आइडिया आपको हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं सीक्वेंस से कि डिफरेंस मेन क्या है एक सीक्वेंस और सीरीज़ में। सीक्वेंस होता है एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स डिफाइंड बाय फंक्शंस और फार्मूला। किसी भी फार्मूले के तहत एक ऑर्डर लिस्ट आपकी बन रही होगी, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। किसी भी ख़ास ऑर्डर में मूव कर रही हो, जैसे एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं आपको लेकर दिखाऊँ, 2 4 6 8, ठीक है ना। तो ये दो के डिफरेंस पे मूव कर रही है। इस तरीके से कुछ भी जिसमें एक सीक्वेंस बन रहा होगा उसको हम एक ऑर्डर बन रहा होगा उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। दो तरह के हो सकते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी। नाम से जाहिर है कि फाइनाइट में आपके पास भले आपका डॉट डॉट आ रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल 2.4.6 डॉट 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 और मैं आखिर में 50 पे ख़त्म कर रही हूँ। तो ये अक्सर स्टूडेंट्स का मानना होता है कि चूँकि डॉट डॉट आ रहा है तो इट्स इनफाइनाइट। नहीं, क्योंकि एंड टर्म गिवन है तो फाइनाइट हो गया, और अगर एंड टर्म गिवन नहीं होगी तो वो इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अनलिमिटेड होगा। सीरीज़ से क्या मुराद है? सीरीज़ का मुराद होता है कि उसी सीक्वेंस का समझ लें कि अगर हम सम ले लेंगे ना, एक ऐसा फार्मूला जो कि सम की फॉर्म बता रहा होगा ऑफ ऑल द टर्म्स इन द सीक्वेंस इज़ कॉल्ड सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ जो है आपकी वो या तो कन्वर्जेंस सीरीज़ हो सकती है या डाइवर्जेंस हो सकती है। ठीक है ना। कन्वर्जेंस से क्या मुराद है? एज n increases, so the sum of the series जो है approaches to a finite limit। L क्या है? फाइनाइट लिमिट। किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा हो, लेकिन अगर वो अप्रोच नहीं कर रहा है, वो डाइवर्ट हो रहा है, तो वो डाइवर्जेंस कहलाएगी। ठीक है, इसका बेसिक है। अब जिस तरह से हमने अभी यहाँ सीक्वेंस में टाइप ऑफ सीक्वेंस पढ़ा कि फ़ाइनाइट सीक्वेंस या इनफाइनाइट सीक्वेंस, इसी तरीके से सीरीज़ में भी क्या होता है, फ़ाइनाइट सीरीज़ और इनफाइनाइट सीरीज़ होता है। वही कॉन्सेप्ट है फ़ाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज़ का, जो भी मैंने आपको सीक्वेंस के हवाले से बताया था। अब इसकी एक और एग्जांपल जो बेसिक है समझने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अर्थमेटिक सीरीज़ की बात करें, तो अर्थमेटिक सीरीज़ में आपके पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो अब वो सीरीज़ की वैल्यूज़ को हम पहली वैल्यू में कॉमन डिफरेंस करेंगे तो दूसरी, फिर उसमें मज़ीद डिफरेंस लगा, मतलब उतनी ही कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस वाली सीरीज़ बन जाएगी, इसको हम अर्थमेटिक सीरीज़ कहते हैं। और अगर हमें सम ऑफ फाइनाइट अर्थमेटिक सीरीज़ निकालना होगा तो उसका ये एक फार्मूला है। तो कहीं फार्मूला होता है, कहीं पे वैसे तो फार्मूला बन ही जाता है सबका। ठीक है ना, कुछ का डिफ़ाइन, जैसे अर्थमेटिक का डिफ़ाइन फार्मूला है। ज्योमेट्रिक क्या होता है, जिसमें आपके पास कॉमन रेशियो होता है, इसका ये डिफ़ाइन फार्मूला है। लेकिन ये रहा, ये डिफ़ाइन फार्मूला है। लेकिन कुछ ऐसी होती है इसमें डिफ़ाइन फार्मूला नहीं होता है, उसमें हमें देर इन दियर निकालना पड़ता है। फिर दूसरी चीज़ इसमें जो इंपॉर्टेंट है समझने वाली, जो कि मैं आपको ज्योमेट्रिक सीरीज़ के थ्रू समझाऊंगी, कि जैसे ये तो सम ऑफ आपका फाइनाइट सीरीज़ हो गया। ठीक है ना। अगर आप इनफाइनाइट सीरीज़ होगी तो हम सम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, S इक्वल्स टू A/1 - R, लेकिन उसमें R का लेस दैन 1, मॉडुलस ऑफ R शुड बी लेस दैन 1 होना ज़रूरी है। ये क्या चीज़ है? देखें, अगर हम कहीं लिखते हैं ना कि मॉडुलस ऑफ R इज़ लेस दैन 1, इसका मतलब है कि R की वैल्यू कैन बी मोर देन -1 बट लेस दैन 1। और अगर मैं कहीं लिखती हूँ मॉडुलस ऑफ R इज़ ग्रेटर दैन 1, तो इसका मतलब है R कैन बी लेस दैन -1 और R कैन बी ग्रेटर दैन 1। ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ में और मेजॉरिटी सीरीज़ में इस तरह की कंडीशन आपकी बताती है कि सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंस की तरफ जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, और ये कन्वर्ज की तरफ जा रही है। ठीक है ना। इसको हम आगे मुख्तलिफ जो टेस्ट पढ़ेंगे ना, उससे हम मज़ीद समझेंगे हाउ टू डिटरमिन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। यही जो हमने आगे पढ़ना है। और इसका बेसिक क्या है कि अगर आपकी सीक्वेंस जो है वो अप्रोचेस टू अ स्पेसिफिक वैल्यू एज एन इज़ इंक्रीजिंग, दैन इट्स अ कन्वर्जेंस। और अगर वो आपकी अप्रोचेस टू अ जी not specific value, the sequence grows without bound, oscillates और fails to approach a specific value, then it is a divergence। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कोई भी आपकी सीरीज़ होगी, जब हम उसको
एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जाएगा, तो अगर इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो फिर वो डाइवर्जेंट है, अगर इक्वल्स टू ज़ीरो होता है तो फिर हमारे बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है ना, जिनमें से हम यहाँ पे कौन से करेंगे, हम यहाँ पे सर्टेन टेस्ट करेंगे। उससे पहले एक रफ़ आइडिया डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस का, जैसे ये डायग्राम है, इन दो डायग्राम से आप थोड़ा सा इस चीज़ का ना कॉन्सेप्ट ग्रैस्प कर लेंगे। जैसे अगर मैं ये वाली सपोज़ कर लें, इसमें यूँ लेती हूँ कि ये आपकी ये एक्चुअली फंक्शन है, ठीक है ना, और इसके हमने रूट्स निकालना शुरू किए हैं। तो ये इसका जिसमें अब मैं इसको बहुत इसके डिटेल में, क्योंकि फिर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस की तरफ चले जाते हैं। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट देना है कि कन्वर्जेंस क्या और डाइवर्जेंस का है। तो इसमें जो ये वे है, इसमें आप देखें आपका क्या हो रहा है, आपका छोटा होते जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड द स्टेयर केस, ये स्टेयर केस कहलाता है, ठीक है ना, ये भी स्टेयर केस कहलाता है। इसमें क्या हो रहा है, इट इज़ अच्छा, हर स्टेयर केस जो है आपका छोटा नहीं हो रहा होता। अब देखें ये स्टेयर केस आपकी जो है नैरो हो रहा है, लेकिन इस वाले में ये ब्रॉड होता जा रहा है, ये यहाँ से चल के ये ब्रॉड होता जा रहा है। ये डाइवर्जेंस है और ये आपका कन्वर्जेंस है। इसी तरीके से कॉब वेब किसको हम कहते हैं, जब ये इस तरह से होता जाता है, तो अगर तो वो छोटा होता जा रहा है तो वो आपका अप्रोचेस टू अ सोल्यूशन जाएगा, जैसे ये है। लेकिन अगर वो कॉब वेब आपका कुछ बड़ा खुलता जा रहा है तो वो डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है ना। वो हम in between the line and y equals to x के in between the angle and the y equals to x line के लेते हैं, जो कि हमें रूट्स की तरफ आंसर लेके जाता है। तो एक आइडिया था ग्राफिकली, हमने तो करना है इसको थ्रू सम सर्टेन मेथड्स। इनमें से जो हम अपने इस आज के टॉपिक में कवर करेंगे वो 3 मेथड्स करेंगे। एक है कॉशी रूट टेस्ट, कॉशी रूट टेस्ट को आप CRT भी बोल सकते हैं। डी एल्बर्ट रेशो टेस्ट, जिसको हम मोस्टली रेशो टेस्ट के नाम से बोला जाता है, ठीक है ना। और जहाँ आपके ये दोनों टेस्ट फेल हो जाते हैं, फिर हम रेबिस रेशो टेस्ट की तरफ जाते हैं। यानी ये आप ग्रीन लाइन मेरा ये देख रहे हैं, एरो जो मैंने बनाया है इसलिए बनाया है कि जब ये फेल हो जाता है ना टेस्ट, तो फिर हम इस तरफ जाते हैं। अच्छा, अब आप यूँ याद रखें कि चाहे इनमें से मैं कोई भी टेस्ट लगाऊंगी, इनके सर्टन फार्मूलाज हैं, ठीक है ना। जब मैं कॉशी रूट टेस्ट की बात करती हूँ तो इसका फार्मूला ये वाला है, ठीक है। अब ये फार्मूला क्या बता रहे हैं, फार्मूला ये कहता है कि आपका स्पेशली ये कॉशी रूट टेस्ट लगता कब है पता है, जब आपके जो वैल्यूज़ में n की पावर की फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा आ रही हो ना, तो हम मोस्टली इसी वैल्यू को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और इस फार्मूले के तहत अप्लाई करेंगे, समझ लें इसका फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले के तहत अप्लाई करेंगे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की लिमिट लगाएंगे, इसमें जो भी सीरीज़ है सीरीज़ की 1/n लेके लगाएंगे हम, और जो उसका आंसर आएगा l, उसको देख लेंगे कि अगर वो लेस देन 1 है तो कन्वर्ज कर रही है, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्ज कर रही है, इक्वल्स टू 0 इसका मतलब ये फेल हो गया टेस्ट, कुछ और सोचो, ठीक है। द सेम गोज़ फॉर द रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट मोस्टली आप कब लगाते हैं, जो ये रेशो टेस्ट का फार्मूला क्या है कि सीरीज़, ये ओरिजिनल सीरीज़ है, ओरिजिनल में n+1 उसे नेक्स्ट सीरीज़, इनका रेशो लेंगे एंड चेक इट विद द l वही, ये इसी की कंडीशन सेम है कि अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्ज होगा, मोर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्ज करेगा, और अगर इक्वल्स टू 0 है तो वो फेल हो गया टेस्ट। अच्छा, इसमें क्या बात बतानी थी मैंने, हाँ, ये मोस्टली यूज़ होता है जब हम फिक्टोरियल वाले सवाल करते हैं ना, उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। ये वाला इससे जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। कुछ सवालों में आप कॉशी रूट से भी कर सकते हैं, अगर आप कर सक रहे हैं, अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है कर लें, वरना एक पहचान है कि ख़ास फिक्टोरियल वाले सवाल रेशो टेस्ट से जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। अब हमने ये टेस्ट लगाया, ये फेल हो गए, तो हम फिर क्या चेक करेंगे, यानी कि l=0 आ गया, फिर हम रेबिस रेशो टेस्ट की तरफ जाएंगे, उसका ये फार्मूला है। अच्छा, इसके फार्मूले में नोट करें कि ओरिजिनल सीरीज़ ऊपर है और जो उसकी नेक्स्ट स्टेप वाली वो नीचे है, इसी वजह से ये टेस्ट में जो आंसर l आता है ना, इसका अगर l ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, लेस देन 1 है तो डाइवर्ज, ये उल्टा चल रहा होता है, ठीक है ना। और अगर इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है तो फिर आपकी सीरीज़ क्या होगी, आपकी सीरीज़ जो है वो फेल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, इसमें मैंने एक चीज़ अभी इक्वल्स टू 1 मैंने हाँ बोला है और बिल्कुल सही बोला है, मैंने यहाँ लिखने में एक चीज़ गलती कर दी है। ये आपकी ये भी 1 है और मैंने बोला भी 0 है, रवानी में ये 1 ही होगा ना, जब लेस देन ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है ना। फेल की कंडीशन पे भी ये 1 है, ओके।
चलें जी, खैर शुक्र हमने अभी पकड़ ली गलती, वरना आगे जाके फ़ेल में तो 1 होता, फिर मुझे याद नहीं होता, मैंने पीछे ये लिख दिया। चलें अब हम जल्दी जल्दी सवाल करते हैं हर सीरीज़ से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले हमने ये सवाल लिया, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका इस पे हम लगा रहे हैं कॉशी रूट टेस्ट, ठीक है। कॉशी रूट टेस्ट लगाना है इस पे हमने। अच्छा, अगर सवाल कभी भी आपके पास एग्ज़ाम में आ जाए ना कि डिटरमिन वेदर द सीरीज इज़ कन्वर्जेंस और कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ठीक है ना, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इज़ देयर, तो आपकी भी मर्ज़ी होती है, ठीक है ना, आप रूट टेस्ट लगा रहे हैं या फिर रेशो टेस्ट लगा रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए, जैसे ख़ास तौर पे अभी मैंने आपको बताया भी, पहचान भी, कि अगर हम किसी चीज़ की पावर सीरीज़ में मौजूद हो ना, एंड इंक्रीजिंग वाले केस जा रहा हो, सो प्रिफेयर द रूट टेस्ट, दैट विल गिव यू द सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है ना। हो सकता है दूसरा आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म ना दे, तो चले हम इसी से करते हैं। इसके ये मैंने जनरल फॉर्म लिख लिया है ताकि हमारी नज़रों के सामने रहे कि हमने इस फार्मूले के तहत जो है इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो हम इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। द एन टर्म ऑफ द सीरीज़ इज़, अब इसमें जो है आपकी सीरीज़ की जो एन टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, म्यू एन इज़ इक्वल्स टू, इट्स जो ये आपकी जो सीरीज़ है वो एक्चुअली क्या है, इट्स एन ओवर 2n+1 की पावर n, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए ना यू सीरीज़ के ऊपर 1/n, तो व्हेन आई पुट हियर, इधर ही आगे लगा देती हूँ, यू एन की पावर 1/n, तो ये क्या बन जाएगा, n ओवर 2n+1, n तो है इंटू 1/n हो जाएगा, ये कट गया। अब इस चीज़ का मुझे लिमिट लेना है अकॉर्डिंग टू एज per CRT I can say that limit of n goes to infinity on what, on this thing ना, तो ये क्या हो जाएगा, n over 2n+1, ये बन गया, ठीक है, क्योंकि पावर n वाली चीज़ तो ख़त्म हो गई। अब इसको मैंने लिमिट लगाने से पहले इसको, जो वही हमारा कैलकुलस का बेसिक तरीका होता है कि पहले मज़ीद जितना सिंप्लीफाई हो जाए, तो कितना सिंप्लीफाई होगा भाई, ये सिंप्लीफाई इतना होगा कि यहाँ से अगर मैंने ऊपर से n कॉमन ना लें, चले n ही रखें। अब एक सेकेंड, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ओवर, नीचे से मैं n कॉमन ले लूँ तो जगह 2 + 1/n। क्यों n कॉमन लिया, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ये n कट गया और यहाँ n की पावर इन्फिनिटी डालूँगी, बिकॉज 1/∞ इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, तो मेरा काम बन जाएगा। सो दैट विल, मैंने लिमिट डाली, तो लिमिट डालने के बाद ये हो गया 2 + 1/∞, विच इज़ 1/, ये क्या चीज़ बन गई, 1/∞ इज़ 0, तो 1/2 आ गया आंसर, और 1/2 क्या है, 0.5, दिस इज़ लेस देन 1, तो सीरीज़ क्या हो रही है, इधर सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, सही है, पूरा आप लिख दिएगा, हेल्स द गिवन सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। हम ज़रा इसको क्विकली आंसर्स की तरफ जाते हैं कि स्टेप्स करने कैसे हैं। दूसरी वाली, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सेम सीरीज़, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है इसमें, लेट यू एन इज़ इक्वल्स टू 1/1 + 1/n की पावर n², ये है हमारे पास सीरीज़, ठीक है। अब इसमें n² है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छा पहले तो हम लगा देंगे इस पर यही वाली सीरीज़ का, तो हमारा ये बन जाएगा, जब मैंने इसको 1/n किया तो ये मेरा बन जाएगा 1/, यानी कि पावर में क्या किया मैंने, इधर पावर में आ जाएगा 1/n, तो n से कट जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा 1 + 1/n टू द पावर n। ओके, नाउ दैट इज़ ईजी इफ़ यू रिमेंबर कि दिस इज़, जब इस पर, अच्छा अब लिमिट अप्लाई पहले मैं करूँगी, लिमिट ऑफ n गोज़ टू इन्फिनिटी 1 + 1/this एंड दिस होल n, ठीक है, यहाँ से मैं हटा देती हूँ, ये हो गया। तो एज़ यू रिमेंबर द कैलकुलस का रूल क्या होता था कि ये चीज़ बराबर हो जाती थी ई की, जब इस पर लिमिट अप्लाई होती थी ना, एज़ लिमिट ऑफ n गोज़ टू इन्फिनिटी 1 + 1/n टू द पावर n इज़ इक्वल्स टू ई, ठीक है। तो हमने ई लिखा, तो 1/e क्या होगा, 1/e की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/e हो जाएगा हमारे पास, ओके का बहुत कुछ खुल गया, आई एम सॉरी, मैं कैलकुलेटर खोलना चाह रही थी। 1/e इज़ इक्वल्स टू, ऐसे आएगा, 1/e इज़ इक्वल्स टू 0.368, ठीक है। तो वापस से मैं पूरा खोल लेती हूँ कि मेरा बाकी, मैंने वीडियो जारी है और मैंने सब कुछ बंद करना भूल गई थी। ओके,
नेक्स्ट दफ़ा मैं ये सब कुछ करके रखूँगी ताकि गड़बड़ ना हो। ये रहा, ठीक है। तो 1 is 0.36 वॉट एवर इज़ लेस देन 1 है, ठीक है। ये लेस देन 1 हो गई। तो अब सीरीज़ क्या हो गई? कन्वर्जन। सीरीज़ इज़ इट इज़ कन्वर्जिंग, इट इज़ कन्वर्जन, ठीक है ना। ओके सॉरी, मैंने ऐसे कर रही थी ना, आपके पास वीडियो ऐसे आएगी। बहुत कुछ घूम गया है स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, ठीक है। अच्छा जनाब, डिस्कस दिस अगेन द थर्ड क्वेश्चन। ज़रा इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म था इसलिए मैंने ये लिया था। सबसे पहले जब भी आपके पास इस तरह सीरीज़ आए ना, उसकी आप UN फॉर्म यानी nth टर्म के हिसाब से बनाएं। अब इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कोई इतना टिपिकल नहीं है। दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म, दिस इज़ योर सेकंड टर्म, दिस इज़ योर थर्ड टर्म। और फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको क्या बता रहा है? n बता रहा है कि n इज़ इक्वल्स टू 1। अच्छा देखिए, जब n यहाँ 1 है तो अब मैं अगर पहली वाली सीरीज़ को देखूँ, ठीक है, n यहाँ 1 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ n+1 अपॉन और ये n+2, ठीक है। क्योंकि जब n 1 होगा तो n+1 ये 2 हो गया, n+2 इज़ 3, सही हो गया। और यहाँ x की पावर क्या चाहिए मुझे? 1 चाहिए, यानी कि x की पावर n हो जाए। इधर देखें ये बात फिट हो रही है। अगर मैं 2 लेती हूँ, 2 + 1 इज़ 3, 2 + 2 इज़ 4 और अच्छा ये भी आ गया स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी हम पावर n कर देते हैं। अब सही हो गया मेरा ख्याल, ठीक है। तो यहाँ पावर 2 हो जाएगा और ये x स्क्वायर यानी कि n 2 पे ही हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसके लिए भी चेक कर लें। जब आप सबको चेक कर लेंगे तो आपको आ जाएगा कि UN इज़ इक्वल्स टू n+1 ओवर n+2 की पावर n इंटू x की पावर n। सो UN और 1 ओवर n क्या बन जाएगा? दोनों पे 1 ओवर n अप्लाई हुआ तो ये मेरे पास n+1 ओवर n+2 इंटू x हो जाएगा, ठीक है। बाय कॉशी रूट टेस्ट मेरा ये लिमिट अप्लाई हुआ है, n गोज़ टू इन्फिनिटी ऑन दैट थिंग। तो इसका मतलब है ऑन दिस थिंग n+1 ओवर n+2 इंटू एक्स। ओके, आफ्टर दैट मैं इसको लिख सकती हूँ लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन 1+1 ओवर n, यहाँ से n कॉमन 1+2 ओवर n और इंटू एक्स, सही है। और जब मैंने इन्फिनिटी लगाया इधर, नहीं लगा दिया ना मैंने, तो हटा दूँ इसको, ये कट गया। तो ये मेरा बन जाएगा 1+1 ओवर इन्फिनिटी ओवर 1+2 ओवर इन्फिनिटी इंटू एक्स। सो दैट इज़ इक्वल्स टू 1+0 1+0, तो 1 इंटू एक्स, सो दैट इज़ इक्वल्स टू एक्स। सो अब x है तो x पे डिपेंड करते नहीं, हमारे पास ये क्या सॉल्व हो के आ गया है? हमारे पास ये सॉल्व हो के आ गया है कि UN 1 ओवर n इज़ इक्वल्स टू x आ गया है। अब इस सीरीज़ में हम ये देखेंगे कि जी क्या बता रहा है। अब ये थोड़ा सा हमारा जो है ना डिपेंड करता है। हम इसका आंसर लिखेंगे कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1 देन सीरीज़ इज़ कन्वर्जिंग, नहीं इज़ डाइवर्जिंग, ठीक है ना। इफ़ x इज़ लेस देन 1 तो क्या हो जाएगा? सीरीज़ कन्वर्ज कर जाएगी। और हम ये भी लिखेंगे कि इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 1 तो ये CRT आपका फेल हो जाएगा, ठीक। तो इट ऑल डिपेंड्स इन द क्वेश्चन कि आपका x क्या आ रहा है। बस आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन के साथ, क्योंकि आपने इस पर अप्लाई कर दिया, मैक्स में आपने बता दिया। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टेस्ट विच इज़ अ रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट का अप्लाई करेंगे। रेशियो टेस्ट का जो एक बेसिक फार्मूला है, फिर वो मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। और वो फार्मूला बेसिक क्या है कि नेक्स्ट सीरीज़ n+1 को डिवाइड बाय n से करना है। ओके, अब यहाँ पे हमने सवाल देखा, इसमें UN मेरे पास क्या है? जो सीरीज़ है वो है n की पावर 4 ओवर 2 की पावर n। अब अगर मैं इसमें UN+1 लूँगी तो वो क्या बन जाएगा? n+1 की पावर 4 ओवर 2 की पावर n+1। अब मैं बात करती हूँ रेशो की, ठीक है ना। रेशो मेरा है UN+1 ओवर UN, सो दैट इज़ n+1 ओवर 4 ओवर 2 n+1 डिवाइडेड बाय n की पावर 4 ओवर 2n। अच्छा, अब इसको हम ज़रा सा जितना मैक्सिमम इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा n+1 की पावर 4 ओवर 2n इंटू 2 लिख लूँ, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ना, तो डिवाइडेड बाय दिस का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n ओवर n की पावर 4,
सही है। मैं इसको मतलब इस तरह से फ्लिप वे में लिख लिया। अब फ्लिप वे में लिखने से हमें ये इससे कट गया, तो अब मेरे पास ये क्या बचा, ये मेरे पास बचा 1/2 तो मतलब कॉमन है, और ये n+1/4 है, और यहाँ पे n की पावर 4 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ n+1/n⁴। अच्छा, ये अब मैंने मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी कर ली। अब मैं लिमिट लगाऊंगी एस पर CRT, नहीं CDRT हम कर रहे हैं ना, कॉशी नहीं है ये हमारा रेशो टेस्ट है। तो रेशो टेस्ट आपका एल्बर्ट रेशो टेस्ट है। तो ये मेरा बन गया लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी और 1/2 n+1/n⁴, सो दैट इज़ 1/2, और यहाँ से लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, n निकाला कॉमन तो n⁴ कॉमन मिलके निकलेगा। तो यहाँ मेरे पास 1+1/n⁴ बच गया, और नीचे तो है ही n⁴, दोनों कट गए। अब इसके बाद 1/2 लिमिट लगा दें आप 1+1/∞, तो ये आपका 1+1/∞ बन गया 0। सो ये मेरे पास आ गया 1/2 × 1⁴, विच इज़ हाफ, विच इज़ लेस देन 1। तो आपकी सीरीज़ क्या हो गई, बताइए क्या हो गई भाई, कन्वर्जेंस आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अगला ये सीरीज़ है हमारे पास, इसका देखते हैं क्या करना है। इसमें आपकी UN = n⁴/n², UN+1 = n+1 / अच्छा, अब मैं लूँगी रेशो n+1/n वाला, तो ये मेरा बन जाएगा n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अच्छा मैं एक साथ ही लिख लूँ, डिवाइडेड बाय n+1 का होल स्क्वायर। अब डिवाइडेड बाय ये वाला ना UN वाला, तो डिवाइड बाय दिस का मतलब है कि जब मैं से डिवाइड बाय, चले हम और स्टेप में ही कर लेते हैं, हम इतनी इमरजेंसी क्या है कि हम स्टेप खा जाए। ये हो गया ये चीज़, ये मेरा हो गया n+1 का स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर ओवर n फैक्टोरियल, सही है। अच्छा, अब n फैक्टोरियल वाला केस तो सॉल्व हो सकता है, कहाँ तक होगा, बिकॉज n+1 होल स्क्वायर का मतलब है n+1 इंटू n फैक्टोरियल ओवर, इसका क्या करूँ, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। तो अब यहाँ पे मेरा ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचा, ओके ना, आई हैव n+1 और यानी n+, ये भी तो कट गया ना, हाँ n+1 इससे कट गया, ठीक हो गया। तो अब मेरे पास बच गया n², और तो नहीं कुछ रह गया, n+1 और एक n², ठीक है। सो आई हैव नाउ n² ओवर n+1। अब मैं लिमिट लगाऊंगी, लिमिट n को एस, अब लिख लें आप, एक सेकंड लिखिए, पूरा लिखिएगा ये आप, एस पर DRT लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n² ओवर n+1। तो इसमें से बन जाएगा मेरा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n² ओवर n कॉमन लिया 1+1/n। तो अब जब मैं लिमिट लगाऊंगी तो इन्फिनिटी ओवर 1+0 हो जाएगा, सो दैट इज़ इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी आ गया ग्रेटर देन 1 है, तो डाइवर्जेंट सीरीज़ है ये, ठीक है। दिस इज़ अ डाइवर्जेंट सीरीज़, ठीक है। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। अब सबसे पहले मुझे इसकी एन टर्म, तो ये हमारे पास है, अच्छा नहीं, एन टर्म हमारे पास इसकी निकालनी पड़ेगी ना हमें, तो UN, ओके, सो UN इसकी आ जाएगी, इसको ज़रा देखें, यहाँ पे n1 है, यहाँ पे n2 है, यहाँ n3 है, फिर 4 आएगा। तो 2 का इससे क्या रिलेशन है, दैट इज़ 2 - 1, दिस इज़ n-1 हो गया ये, और ये 3² तक जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो
ऊपर वाले में तो ये हो रहा है कि इट्स गोइंग टू लाइक 1 स्क्वायर डॉट 2 स्क्वायर डॉट 3 स्क्वायर, कहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक है n स्क्वायर, ठीक है ना। यानी अब जब मेरा n2 था, ये सारे n है ना, ठीक है ना। जब n2 था तो ये 2 स्क्वायर तक जा रहा था, जब n3 था तो 3 स्क्वायर तक जा रहा है, तो n जब 4 होगा तो 4 स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर डॉट 2 स्क्वायर डॉट 3 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर जाएगा। तो जब n हो जाएगा तो n स्क्वायर तक जाएगा। नीचे आते हैं, नीचे देखें तो नीचे क्या है, जब ये 2 है तो 5 तक जा रहा है, 3 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 5, जब 3 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 5 7 9। ओके, तो हम सिंपल इसको यूँ कर लेते हैं कि 1 डॉट 3 डॉट 5 तक जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, n2 है तो n2, तो ये मेरा बन जाएगा 2 सा 8 n2 n2 होगा, तो मुझे आंसर चाहिए 135। तो अगर मैं ये लूँ तो 2 2 सा 4, 4 माइनस 1, 2 2 सा 4, 4 माइनस 1, ये नहीं आया। ओके, अगर मैं लूँ 4n, ये थोड़ा सा सोचना होगा आपको। अब करें n2, 2 4 2 सा 8, 8 माइनस 5, 4n माइनस 5, 4 2 सा 8, 3, सही हो गया। अगर मैं 3 डालूँ यहाँ पे तो 4 3 सा 12, 12 माइनस 3, 4 3 सा 12, 12 माइनस 5, ठीक है, उस पोजीशन। क्योंकि देखें ये तो इसके नीचे भी क्या है, 1 है, ये इस वाले में ये 2 आए, इस वाले में एंड क्या है, तो मैं एंड वाले को मैच कर रही हूँ। तो ये आ जाएगा हमारा 4n माइनस 3 और 4n माइनस 5, ये 2 आ गए। अब इसका जो un प्लस 1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन, n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 3। ये वाला क्या बन जाएगा, हम यहाँ कर लेते हैं 4n माइनस 3 में मुझे अब क्या करना है, n की जगह n प्लस 1 लिखना है। तो 4n प्लस 1 माइनस 3, 4n प्लस 4 माइनस 3, तो 4n प्लस 1, तो 4n, यानी ये तो होगी टर्म, पुरानी टर्म तो होगी, इस पुरानी टर्म की नई टर्म बन जाएगी 4n प्लस 1, और दूसरी वाली भी टर्म होगी, यानी कि 4n माइनस 5 भी होगी, और इसकी नई टर्म बन जाएगी माइनस 5। तो 4 माइनस 5 इज़ 4 माइनस 1, 4n माइनस 1, ठीक है, ये n प्लस 1 टर्म आ गई। अब इसको मैंने डिवाइड करना है, यानी कि मुझे यहाँ लगाना है un प्लस 1 ओवर un। तो इसका मतलब है कि जब ये डिवाइड होगी, लेट मी डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो ये वाली un प्लस 1 मेरी बन जाएगी डिवाइडेड बाय un है, ठीक है। तो अब ये मेरी बन जाएगी 1 2 3, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 135, और ये मेरा आ गया था 4n माइनस 3, 4n माइनस 5, 4n प्लस 1 और 4n माइनस 1। इसमें था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और n स्क्वायर, और ये मेरा कहाँ तक जा रहा था, 1 3 5 सो ऑन, 4n माइनस 3, 4n माइनस 5। अब जब मैं कैंसिल करूँगी, न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर के फर्दर से कैंसिल होगा, तो ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा ये n स्क्वायर स्क्वायर n प्लस 1 था ना, ठीक है। तो ऊपर वाले में मेरे पास ये भी कट जाएगा, तो ये सिर्फ ये वाला बचेगा, यानी कि
यू एन प्लस वन ओवर यू एन में मेरे पास ऊपर खाली बच जाएगा 4n+1 का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या बचेगा। डिनोमिनेटर को मैं काटती हूँ रेड वाले से, तो 135 ये सब इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो इस तरह खाली मेरे पास बचा है 4n+1 और 4n-1। ठीक है। अच्छा, इसको मैं लिख सकती हूँ n+1 का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं a+b यानी कि 16n² लगा सकती हूँ। अब मैं लगाऊंगी DRT का फार्मूला, और उसके तहत ये मेरा बन जाएगा म्यू n+1 अपॉन, ये पता करना है मुझे। तो जब मैंने लिमिट लगाई यहाँ पे, अच्छा साथ ही मैं इसको निकाल भी लेती हूँ। 1+1 ओवर n का स्क्वायर है ओवर n स्क्वायर, 16-1 ओवर n स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये भी कट गया। तो अब ये मेरे पास जब मैंने लिमिट लगाई तो हो गया ये 1+0 का स्क्वायर ओवर 16-0, सो इट्स 1/16, डेफिनेटली लेस देन 1। लेस देन 1 है तो सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंस आ जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज़ है ये। ठीक है, ओके। वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम टेस्ट। तो इसमें मेरे पास म्यू टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़, अच्छा इसी का है। म्यू n मेरे पास तो ये रहा n² n+1 होल स्क्वायर ओवर n फैक्टोरियल। म्यू n+1 मेरे पास हो जाएगा n+1 का स्क्वायर, n+1+1 इज़ n+2 का स्क्वायर ओवर n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, जहाँ जहाँ इसका क्या मतलब, इसका सिंपली मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ n है उसको आप रिप्लेस कर दो n+1 से। सही है। अब मैं इसका रेशो ले लेती हूँ, तो रेशो लेने पे मेरा बन जाएगा म्यू n+1 डिवाइड बाय म्यू n इज़ इक्वल्स टू n+1 का स्क्वायर इंटू n+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n+1 का फैक्टोरियल। फिर यहाँ डिवाइडेड बाय करके ये वाली चीज़ आ जाएगी, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकती हूँ n फैक्टोरियल ओवर n² n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये स्टेप आप लोग समझ रहे होंगे क्विकली। ये पूरा कट गया इससे, ये वाला कट जाएगा इससे, क्योंकि इसके बाद का अगला स्टेप n फैक्टोरियल ही आना चाहिए ना। और बस यही घटना था सब कुछ। तो अब मेरे पास यहाँ पे जो हम टेस्ट भी लगाएंगे, मैं बार बार वो स्टेप नहीं लिखे, आप समझ जाएंगे। ये मेरे पास बच गया n+2 ऊपर n+2 का स्क्वायर, नीचे मेरे पास बच गया n² और n+1 बच गया। तो जनाब लेट्स टेक आउट n कॉमन ताकि मैं लिमिट लगा सकूं। n² लिया, 1+2 ओवर n का स्क्वायर यहाँ आ गया, n² यहाँ ऑलरेडी है, एक और n ले लें, एक और n लिया तो 1+1 ओवर n हो गया। ये n² से कट गया, अभी ये n हमारे पास है, देखते हैं क्या होता है इससे। लिमिट लगाएं ज़रा, 1+2 ओवर इन्फिनिटी है ना, तो ये 2 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, यहाँ n आएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 1+0 हो जाएगा, तो ये 1² इज़ 1 और ये सारा कुछ इन्फिनिटी, तो ये 0 हो गया, 0 आ गया भाई। 0 इज़ लेस देन 1 है, तो आपकी सीरीज़ क्या हो गई, कन्वर्ज कर गई। ठीक है, ओके। एक और सवाल मैंने लास्ट लिया है, क्योंकि इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म मुझे लगता है स्टूडेंट्स को ज़रा मुश्किल होता है, भी उसकी जो nth टर्म वगैरह बनाते हुए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अच्छा, अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, यानी यहाँ पे n1 है, यहाँ पे n2 है, यहाँ पे n3 है। तो इसकी जो nth टर्म बनेगी वो कुछ किस तरह बनेगी, n1 n2। अच्छा, तो इसका ऊपर तो मेरा सिंपल आ जाएगा, जो मैं un लिखूँगी, इट्स 1.2.3.n, क्योंकि जब 2 है तो 2 पे ख़त्म हो रहा है, 3 है तो 3 पे ख़त्म हो रहा है, और ये पूरा का पूरा स्क्वायर इधर आएगा। नीचे वाले भी स्क्वायर में अलग कर दिया, कोई बात नहीं, आप एक साथ कर दें, अलग कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये अगर 3 है तो 3 है ना, तो 3 से अगर मैं शुरू करूं n1,
2 1 2 प्लस 1 इज़ 3। अच्छा इधर देखें ज़रा, 2 2 4, 4 प्लस 1 इज़ 5, 2 3 6, 6 प्लस 1 इज़ 7। ये ला रही हूँ ना, लास्ट वाला ला रही हूँ। तो ये भी बन गया मेरे पास 3 से शुरू हो रहा है, 3.5.7 और 2n+1। ठीक है, 2n+1 मुझे कहाँ मैंने स्टॉप मारना है, n की सीरीज़ पे, और ये भी मेरा हो गया स्क्वायर। अब इसकी आप n टर्म निकालें, सॉरी n टर्म नहीं, n+1 निकालें, तो ये जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट n+1 एंड दिस होल स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास हो जाएगा, अच्छा n+1 का मतलब है n टाइम्स n+1, ठीक है ना, और नीचे वाले मेरे पास क्या हो जाएगा 3 5 7 सॉरी, ये वाली तो होगी 2n+1, और इससे नेक्स्ट वाली टर्म क्या बन जाएगी, n की जगह मैंने डाला 2n+1, n की जगह मैंने डाला n+1, तो ये हो जाएगा 2n+2+1, तो 2n+3, तो ये अगली टर्म हो गई 2n+3, और ये पूरा का पूरा स्क्वायर। अब मैं रेशो लूँगी, ठीक है, रेशो लेंगे तो रेशो मुझे चाहिए un+1 का un से, तो ऊपर वाले में आ जाएगा 1.2.3 n, ठीक है, और n के बाद ये क्या बन जाएगा, सब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है, प्लस माइनस थोड़ी है, यानी कि मैं चाहूँ तो इन सब के ऊपर ऐसे स्क्वायर अलग करके भी लिख दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, ठीक है ना, और ओवर नीचे वाले भी बिल्कुल ऐसे ही कर सकती हूँ मैं, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 2n+1 स्क्वायर इंटू 2n+3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय un ये वाला है, तो मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर ऊपर लिख लूँगी, तो 3 स्क्वायर, देखो 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर सो ऑन, तो 2n+1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाली चीज़, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कहाँ तक जाना है मुझे, n स्क्वायर। अब ज़रा कैंसिल करना शुरू करें, सबसे मज़े का काम यही लगता है ना, कैंसिल करना सारा। ये हो गया, यहाँ पे ये सारा कुछ इससे होगा, 2n+1 पूरा इससे हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, मेरे पास फाइनली बचा है n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n+3। अब आप इस पे जो है वही लिमिट लगाना है हमने, ठीक है ना, मैं ज़रा शॉर्ट कर रही हूँ कि वीडियो लंबी होती जा रही है, एक टेस्ट और रहता है मेरा, तो n स्क्वायर कॉमन लिया, 1+1 ओवर n का स्क्वायर बचा, और नीचे से मैंने n स्क्वायर कॉमन लिया, तो 2+3 ओवर n का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये x n की जगह पे जब इन्फिनिटी डालूंगी तो ये पूरी की पूरी टर्म ये भी ज़ीरो हो जाएगी, भी ज़ीरो हो जाएगी, सो फाइनली आई विल हैव 1 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर विच इज़ 1/4। 1/4 क्या है, इट इज़ लेस देन 1 है, तो आपकी सीरीज़ क्या हो गई भाई, सीरीज़ आपकी हो गई कन्वर्जेंट हो गई। लेट्स डू द लास्ट टेस्ट, रेबीज़ टेस्ट फॉर दिस वीडियो। और रेबीज़ टेस्ट का मैं आपको बता चुकी हूँ, जब आपकी फेल हो जाता है ना क्या चीज़, अच्छा इसका जनरल फॉर्म क्या है वो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे साथ ही, ताकि हमें जहन में रहे। वो क्या है, n इज़ इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी है, n मल्टीप्लाई विद un ओवर un+1 -1 और इक्वल्स टू l की कंडीशन मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक है। तो अब इस वाले में अब जब मैं क्विकली चलती हूँ, आपका माइंड सेट हो गया होगा कि हम टेस्ट कैसे कर रहे होते हैं, ठीक। सबसे पहले मैं इसका un निकालती हूँ, द n टर्म ऑफ द सीरीज़, व्हाट इज़ द n टर्म ऑफ द सीरीज़, n टर्म ऑफ द सीरीज़ इज़ गोइंग टू बी 1 देन 1 3, यहाँ पे n1 है, यहाँ n2 है, यहाँ n3 है, तो 2 में 1 ऐड हो गया, 3 में 2 ऐड हो गया, ठीक हो गई बात। अच्छा ये n टर्म गिवन ही है, वेरी गुड, मैंने आखिरी लाइन तो देखी नहीं थी। तो मेरे पास un मेरे पास आ गया, बेसिकली ये जो एंड का ये आ रहा है क्या है, un ही है ना आपका, n टर्म ऑफ द सीरीज़ गिवन है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट ज़रा रेशो की तरफ आएँ पहले, क्योंकि हमें कैसे पता है कि हम रेबीज़ टेस्ट की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, रेबीज़ टेस्ट होता है जब हमारे रेशो टेस्ट फेल हो जाता है ना, तो हम इसकी तरफ आते हैं। तो हम पहले तो रेशो टेस्ट लगाएंगे। रेशो टेस्ट हमारा है n+1 ओवर n, ठीक है। तो हमने ये टेस्ट लगाया, तो n+1 वाली टर्म मेरी बन जाएगी 1.3.5 सो ऑन, 2n-1 बन जाएगा मेरा
2n प्लस 1 माइनस 1, तो 2n प्लस 2 माइनस 1 2n प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 इसकी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। नीचे हम आए तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4 6 8 और 2n प्लस 2 है तो 2n प्लस 1 प्लस 2 है, 2n प्लस 2 प्लस 2 तो 2n प्लस 4 है। तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 और 2n प्लस 4। दैट इज़ होल गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वन un, और वो un क्या है, ये रही, ठीक है ना। तो इस पूरे से डिवाइड हुई 1 3 5 सो ऑन 2n माइनस 1, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4 6 8 2n प्लस 2। अब आप कैंसिल आउट करें सिमिलर टर्म्स, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगी, और इधर से मेरी कौन सी कैंसिल हो जाएगी, ये वाली कैंसिल हो गई मेरी इससे। तो फाइनली मेरे पास इस रेशो में बचा क्या, इस रेशो में un प्लस 1 ओवर un के रेशो में मेरे पास बचा 2n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 4, ठीक है। अब हम इधर लगाएंगे बाय अप्लाइंग द टेस्ट, अप्लाई रेशो टेस्ट, डी रेशो टेस्ट, तो ये मेरा बन जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 2n प्लस 1 2n प्लस 4, 2n प्लस 1 2n प्लस 4, n कॉमन लिया हमने यहाँ से, और अच्छा अभी लिमिट नहीं लगाई, अभी लिमिट लगानी है। तो n कॉमन लिया तो 2 प्लस 1 ओवर n, और नीचे से भी n कॉमन लिया 2 प्लस 4 ओवर n, ये n कट गया। अब जैसे लिमिट लगाएंगे तो 2 प्लस 0 इधर हो जाएगा, 2 प्लस 0 इधर हो जाएगा, तो 2 ओवर 2 क्या आ गया 1। 1 पे क्या होता है, टेस्ट फेल हो जाता है। जब टेस्ट फेल होता है तो हैंस देयरफॉर वी विल अप्लाई द रेबीज़ टेस्ट, ठीक है ना। रेबीज़ टेस्ट हम लगाएंगे, और रेबीज़ टेस्ट हमें कहता है कि लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ज़रा देख लें क्या है n एंड दिस होल थिंग, ठीक है ना। तो अब मैंने रेबीज़ टेस्ट लगाया तो मैं कहूँगी n इंटू, ये देखिए ये आपका किसका आंसर था, ये आपका था un प्लस 1 ओवर un का आंसर था ना, ठीक है ना। तो अगर मुझे ये वाला चाहिए, ये चाहिए, ये देखिए ये येलो कर रही हूँ मैं हाईलाइट, उसका उल्टा हो गया ना, रेसिप्रोकेट हो गया, तो मैं un ओवर un प्लस 1 के लिए क्या लिखूँगी, 2n प्लस 4 ओवर 2n प्लस 1, यही लिखूँगी ना। तो मैं पीछे इधर आई तो मैंने लिखा 2n प्लस क्या था पीछे, सॉरी मैं भूल गई, 2n प्लस 4 था, 2n प्लस 4 ओवर 2n प्लस 1 और माइनस 1 था। अब मैं इस पे लिमिट लगाऊंगी, तो ज़रा पहले इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म कर लूँ। तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, n बाहर रखे अभी, ठीक है। तो 2n प्लस 4 माइनस मैंने LCM लिया, माइनस 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, तो ये कट गया। सो लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n टाइम्स 4 माइनस 1 क्या बन गया, 3 हो गया। तो मैं इसको एक साथ ही ना लिख लूँ, 3n ओवर 2n प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ से ऊपर तो मेरे पास है 3n, नीचे से मैंने n कॉमन लिया तो 2 प्लस 1 ओवर n, ठीक है, ये n कट गया। अब मैं यहाँ लिमिट लगाऊंगी, 3 है ओवर 2 प्लस 0 हो गया, ठीक है ना, 1 ओवर इन्फिनिटी 0, सो दिस इज़ 3 ओवर 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। क्या होता है ग्रेटर देन 1 पे, ज़रा सोचें, कन्वर्जेंट सीरीज़ है ये, क्योंकि रेबीज़ टेस्ट में उल्टा होता है, जब ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्ज होती है। 2 सवाल इसके और कर रही हूँ, अगर आपको आइडिया हो गया है या पॉज कर दें सीरीज इसको वीडियो को और सिर्फ आंसर आगे करके देख लेगा, लेकिन अगर स्टेप में भी प्रॉब्लम है तो साथ साथ मेरे करते जाएं। इसमें जनरलाइज टर्म है, ये n1 है, n2 है, n3 है, n4 है, ठीक है। तो इसका मतलब है ऊपर तो मेरे पास आ जाएगा x की पावर n, नीचे मेरे पास आ जाएगा
n1 n ये तो n हो गया, और आसान है तो n+1 ये आपकी n टर्म हो गई। और इसी की जो आपकी ये बनेगी वो बन जाएगी x की पावर n+1 ओवर n+1 इंटू n+2। ओके जनाब, अब सबसे पहले मैंने रेशो लगाया, इसमें रेशो लगाया तो मेरे पास रेशो बन गया x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 इंटू n+2 इंटू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय x की पावर n। कैंसिल करना शुरू करें तो ये x की पावर n इससे कट जाएगा, n+1 इससे कट जाएगा, तो मेरे पास बच गया x इंटू n और नीचे बच गया n+2। ठीक है, अच्छा अब मैंने इस पर लिमिट लगाया n गोज़ टू, और लिख दिएगा आप सारा कुछ एज़ पर DRT टेस्ट। तो DRT टेस्ट के तहत जब मैं लिमिट लगाऊंगी x n ओवर n कॉमन लिया तो 1+2 ओवर n, ये कट गया। सो आई हैव नाउ x इंटू 1+0, सो दैट इज़ x। अब इसमें हम फिर वही कहेंगे कि अगर वो x आपका लेस देन 1 है तो कन्वर्ज होगा, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्ज होगा। यानी आपकी क्या कंडीशन है कि अगर x कैन बी लेस देन 1, x कैन बी ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 0। लेस देन 1 है तो आपकी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज हो गई, ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ आपकी डाइवर्ज हो गई, ये है तो आपकी फ़ेल हो गई। तो अगर वो फ़ेल हो गई सो एट x इज़ इक्वल्स टू 1, x इज़ इक्वल्स टू 1 पे आपकी क्या हो गई सीरीज़, आपकी सीरीज़ का जो आपका यू फेल हो गई। तो फेल होने के बाद हम किस पे जाएंगे, रैबिस टेस्ट के ऊपर जाएंगे। रैबिस टेस्ट हमें क्या कहता है, हमें रेशो ये वाला लेना है, n ओवर ये लेना है ना, ठीक है ना। तो इस रेशो के तहत जो ये वाली चीज़ थी उलट जाएगी, लेकिन इसमें x याद रखें मैंने x इक्वल्स टू 1 लिखना है। तो ये मेरा बन जाएगा n+2 ओवर n, यहाँ साथ में ये भी आता है और ये भी आता है और यहाँ लिमिट लग जाता है। ठीक है, तो ये मैं इसको पहले इनसाइड सॉल्व करूँगी। ये मेरा गलत पेज खुल गया। ठीक है, ये मैंने लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n इंटू n+2 ओवर n माइनस 1, एंड देन दैट वुड बी इक्वल टू एलसीएम लिया मैंने इसका n+2 माइनस n ओवर n, ये कट गया और नीचे का ये भी कट गया। तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 2, n डालने की नौबत ही नहीं आई। तो n2 का क्या आंसर 2 का मतलब है ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 पे क्या होती है, सीरीज़ कन्वर्ज करती है। ठीक है ना, तो अगर वहाँ फेल भी होती है सो द गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस। ठीक है ना, फॉर x इक्वल्स टू 1। तो सिर्फ अगर x आपका ग्रेटर देन 1 हुआ, सो अब यहाँ से मैंने रिजल्ट क्या निकाला, देयरफॉर ओनली इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1 देन द सीरीज़ विल डाइवर्ज। अगर x आपकी 1 हो गया या x आपका लेस देन 1 है, इन बोथ द केसेस इट विल कन्वर्ज। ठीक है, लास्ट सवाल, एंड आई होप आप इसके बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें हमारे पास ये आपको हिंट दे दी है, तो हम सबसे पहले ये लगाएंगे। ठीक है, तो ये लगाते ही हमारे पास अब आपको ये भी सेंस आ गई कि आज किससे डिवाइड हो जाती है। ठीक, तो मैं डिवीज़न के बाद की चीज़ अगर लिख लूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास 3, 6, 9 तो उन सब के साथ कैंसिल हो जाएंगे ना। तो अब बचेगा क्या, जो n+1 वाली टर्म होगी उसमें ये हो जाएगा 3n+1 हो जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय मेरे पास नीचे ये लिखा हुआ है मैंने n, और ये है मेरे पास 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मेरी हो जाएगी 3n+1 + 4, 3n + 3 + 4, 3n + 7 ये है। तो ये मेरे पास हो जाएगी 3n + 7, और ये ऊपर वाली x की पावर n+1 फिर डिवाइड करके आ रहा है। तो डिवाइड वाली चीज़ आपकी जब मल्टीप्लिकेशन में टर्न अप होगी तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी 3n + 4 में। अच्छा, इससे पहले की 3n + 4 ऑब्वियसली मौजूद है, और ये मेरा है xn है और ये 3n है। ठीक है,
और इससे भी पहले जो है इससे इंटू 3n पहले वाली चीज़ भी मौजूद है, तो ये वाली पहले वाली इससे हट जाएगी, ये पिछली वाली इससे हट जाएगी और ये वाली इससे हट जाएगी, तो सिर्फ x बच जाएगा। तो फाइनली मेरे पास इसमें क्या रह जाएगा, un+1 ओवर un के लिए वो बच जाएगा 3n+1 ओवर, अगर आपको लगे मैं तेज़ हूँ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस चीज़ की वापस से वीडियो बना दूँगी विद द स्लो स्टेप्स एवरी स्टेप, क्योंकि मैं एक ही चीज़ बार बार बोल रही हूँ तो मुझे इसलिए असम्पशन है कि आप लोग समझ रहे हैं। तो ये मेरा हो गया 3n+3 सॉरी नॉट 1 ओवर 3n+7 इंटू एक्स, ठीक है। और अब जब मैं इस पे जो है अकॉर्डिंग टू डी आर टी टेस्ट अप्लाई करूँगी तो लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, तो n कॉमन लिया तो 3 ओवर n, नीचे से भी n कॉमन लिया 3+7 ओवर n इंटू एक्स। इसकी भी बिल्कुल वही कहानी हो गई कि ये मेरा हो जाएगा लिमिट लगने के बाद 3+0 ओवर 3+0 इंटू एक्स, सो 1 इंटू एक्स यानी कि x अकॉर्डिंग टू x वी हैव टू डिसाइड कि जी आपका वो डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट है क्या है। तो पहली बात तो वही आ गई कि अब हमें खाली x अगर 1 हुआ तो क्या होगा उस पर चेक करना है, तो हम रेबिस टेस्ट लगाएंगे और रेबिस टेस्ट के तहत हमें क्या करना है, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n इंटू उल्टा वो करना है मुझे, तो वो उल्टा जब होगा तो क्या बन जाएगा, वो उल्टा हो के बन जाएगा आपका x1 हो गया ना, तो ये तो आपका x1 हो गया, इसको तो हम हटा ही देते हैं, ये उल्टा हो जाएगा 3n+7 ऊपर आ जाएगा और 3n+3 नीचे आ जाएगा। सो दैट वुड बी लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n इंटू 3n+7 माइनस 3n-3 ओवर 3n+3, सो 3n से ये कट गया, सो +7 - 3 इज़ 4, n कॉमन ले लिया मैंने, 3+3 ओवर n, ये भी कट गया, तो 4 ओवर 3 प्लस लिमिट अप्लाई किया तो 0 हो गया, तो 4 ओवर 3 आ गया, और 4 ओवर 3 का मतलब है इज़ ग्रेटर देन 1, तो सीरीज़ क्या हुई, कन्वर्ज कर गई। इसके लिए भी आप वही लिखेंगे कि अगर x इक्वल्स टू 1 हुई या x लेस देन 1 हुई तो सीरीज़ मेरी कन्वर्ज कर रही है, लेकिन अगर x ग्रेटर देन 1 हो गया तो सीरीज़ मेरी डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, डाइवर्जेंट सीरीज़ है। आई होप ऑल इज़ क्लियर टू यू अबाउट